आज हम ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं सीखने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। क्या आप जानते हैं ज्यामिति क्या है या ज्योमेट्री क्या है? यह शब्द यूनान के ग्रीक जेमेट्रॉन से बना है। जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ है मापना, अर्थात भूमि को मापना। सभ्यताओं में अलग अलग कारण के लिए भूमि का मापन किया जाता था, जैसे खेत की परिसीमा, नगर संरचना, भवन निर्माण इत्यादि। जैसे जैसे कला, शिल्पकला आदि का विकास हुआ, ज्यामिति और अधिक विकसित होती गई। हम ज्यामिति के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को जानें। पहले हम जानेंगे बिंदु यानी पॉइंट क्या है। मान लिया जाए कि आपको अपने शहर या गांव का मैप दिया जाए और इस पर आपको अपने घर के स्थान को व्यक्त करने के लिए कहा जाए, तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे? मानचित्र पर आपका घर कहाँ होगा का पता लगाएंगे। मानचित्र पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे। यह निशान जितना छोटा होगा उतना आप अपने घर का सही प्रकार, अपने घर का स्थान व्यक्त कर पाएंगे। किसी स्थिति को दर्शाने वाला सूक्ष्म अति सूक्ष्म निशान बिंदु या पॉइंट कहलाता है। क्या आप बिंदु के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? बिंदु के उदाहरण है घड़ी का मध्य, पेंसिल या प्रकार का सिरा, सुई की नोक इत्यादि। बिंदु इतना सूक्ष्म निशान है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए हम कागज पर दो बिंदु बनाते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी। कागज पर दो अलग अलग स्थानों को इंगित करते हैं। अगर हमको बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचना है तो हम इस मार्ग से जा सकते हैं और दूसरे मार्ग से जा सकते हैं, किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। यदि हम देखें कि सबसे छोटा मार्ग दोनों बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। किसी रेखाखंड को दो अंत बिंदु या एंड पॉइंट होते हैं, जिनके आधार पर हम रेखाखंड को नाम देते हैं। इसे रेखाखंड के दो अंत बिंदु कहते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी। इस प्रकार हम रेखाखंड के नाम ए बी, बी ए नाम दे सकते हैं। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसे हम माप भी सकते हैं। रेखाखंड के उदाहरण हैं कागज के किनारे, टेबल के किनारे, खिड़की की सलाखें आदि। रेखा यानी लाइन क्या है? यदि हम रेखाखंड को बिना अंत किए हुए बढ़ाते जाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। रेखा का अंत नहीं होता है,
कागज पर यह व्यक्त करने के लिए रेखा के दोनों सिरों पर तीर बनाते हैं। रेखा का नाम देने के लिए इस पर हम दो बिंदु लेते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। हम इनके उपयोग से रेखा को नाम देते हैं। रेखा ए बी, इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से निरूपित किया जा सकता है, जैसे स्मॉल एल। ज्यामिति की दृष्टि से एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। किसी रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करती है। रेखा का अंत नहीं होता, अतः इसकी लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। किरण या रे क्या है? इस आकृति को देखें। यह एक किरण है। किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है, बिना अंत के बढ़ते जाती है। जैसे एक टॉर्च से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें इत्यादि। यदि हम रेखा एवं किरण की तुलना करें तो यह कहा जा सकता है कि किरण रेखा का एक भाग है। किरण जिस बिंदु से शुरू होती है उसे प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे ये यहाँ प्रारंभिक बिंदु है। किरण पर किसी भी स्थान पर एक बिंदु ले सकते हैं, जैसे बिंदु बी लेंगे। अब हम बिंदु ए और बिंदु बी की मदद से किरण को नाम दे सकते हैं। किरण ए बी। ध्यान रहे, प्रारंभिक बिंदु पहले लिखते हैं, इसलिए इसका नाम होगा किरण ए बी। यह भी जानना जरूरी है कि किरण का कोई अंत नहीं होता है। किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। आज हमने सीखा ज्यामिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं: बिंदु, पॉइंट, रेखा, लाइन, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, किरण आदि।